श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच से मैं कविता सुनाया करता हूँ, कभी कभी अपने विचार भी रखता हूँ। तो आज मैं कविता लेकर नहीं आया हूँ, अभी आपको किसी विषय पर अपने विचार रखूँगा। विषय यह है कि हाल ही एक घटना घटी है केरल में। एक लड़का करीब 25-30 साल का बस में सफ़र कर रहा था। तो जब अपने डेस्टिनेशन पर, गंतव्य पर उतरने लगा, तो उस समय एक लड़की भी उसके पीछे जो थी, तो पीछे वाली सीट पर रही होगी, तो वो भी पीछे से उतरने लगी। तो लड़की बार बार क्या कर रही थी कि चूंकि ऐसे अब देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि जब उतरने लगते हैं तो बैलेंस बनाने के लिए कभी कोई सीट को पकड़ लेते हैं, या कभी ऊपर में जो रॉड रहता है बस के अंदर, ऊपर पकड़ने के लिए उसको पकड़ लेते हैं। तो वो एक हाथ में बैग लिए हुए था, हैंड बैग, और दूसरे हाथ से वो ऊपर का रॉड पकड़ ले रहा था। तो रॉड पकड़ ले रहा था, तो रॉड पकड़ने में उसकी कुहनी जो थी वो ऐसे हो जा रही थी, और लड़की क्या कर रही थी कि उसकी कुहनी को खुद से टच कर रही थी, अपने शरीर से उसको टच कर दे रही थी। लेकिन लड़का समझ नहीं रहा था कि उससे होता है, भीड़ भाड़ में लोग एक दूसरे को टच करते हैं, हो जाते हैं, किसी को ध्यान नहीं रहता है कौन आदमी क्या कर रहा है। भीड़ में किसका इरादा ऐसा रहता है। तो वो केहुनी में जब टच कर रही थी, उस समय वीडियो बना ले रही थी, और वीडियो बनाकर उसने क्या किया कि जब उतर गई तो उस वीडियो को वो डाल दी फेसबुक पर, और ये बताने की कोशिश करी कि देखिए यात्रा में लड़के किस तरह से लड़कियों को छेड़ते हैं। तो वायरल हो गया, ये दृश्य जो था वायरल हो गया। सुबह, चूंकि शाम का वक्त था, तो रात में लोग अपना घर जाते हैं, तो लड़का चला गया घर अपना। जब सुबह हुआ तो उसका एक दोस्त उसको फ़ोन किया। उसने कहा कि अरे एक सीन जो है वो बड़ी वायरल हो रहा है भाई, देखो तो तुम्हारा ही है ना, जहाँ तक मैं पहचान रहा हूँ तुम ही तो लग रहे हो। तो लड़का देखता है कि सचमुच वही है, लेकिन उसको पता भी नहीं था कि वो कौन लड़की थी हमारे पीछे, और कौन वो वीडियो बना रही थी। तो उसने जैसे ही देखा, तो सोचिए जरा, उस लड़के ने जैसे ही वो दृश्य देखा, वीडियो, वैसे ही उसने तुरंत आत्महत्या कर ली। सोचिए, एक आदमी ने ये समाचार सुनकर देखकर मुझसे कहा, ये बताइए कि इस लड़के की तो कोई गलती नहीं थी, झूठा इल्जाम लगा था, फिर भी इसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। इतना कठोर निर्णय। और ये जो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजकुमार, बादशाह, ये क्या क्या सब होते हैं, एप्स्टीन से लड़कियां मंगवाने का सही इल्जाम, झूठा नहीं, उस लड़के पर तो झूठा लगा था, इन लोगों पर सही इल्जाम लग रहे हैं, सही आरोप लग रहे हैं, महिलाएं बाहर आ रही हैं,
सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं कि मेरे साथ इसने ऐसे किया, मेरे साथ इसने ऐसे किया, उसके बाद भी क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते? आत्महत्या करने की तो बात छोड़िए, आत्महत्या क्या है, दरिंदे करेंगे, लेकिन कम से कम इस्तीफा भी क्यों नहीं देते ऐसे लोग? तो मैंने कहा कि इस्तीफा इसलिए नहीं देते कि जब इस्तीफा देंगे तो पब्लिक इनकी जान ले लेगी। पब्लिक बीच सड़क में मुंह में पटक कर पेशाब करेगी। इस्तीफा इसलिए नहीं देते कि जब तक पोस्ट पर हैं तब तक भारी सुरक्षा के बीच चलना है। पब्लिक तो फटकेगी नहीं, इनके पास इतनी भारी सुरक्षा के बीच चलना है कि पब्लिक इनके पास तो फटकेगी नहीं। तो इसलिए इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। यही कारण है कि इस्तीफा नहीं देते। जबकि वह लड़का जिसने कुछ नहीं किया था, उसका कोई गुनाह नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसने सुसाइड करने का डिसीजन लिया। कितना बड़ा डिसीजन लिया! अपनी हत्या कर देना या दूसरे की हत्या कर देना, ये दोनों बराबर है। हत्या हत्या है। ऐसा नहीं है कि दूसरे की हत्या करने में फांसी होती है और अपनी हत्या करने में फांसी नहीं होती। इसमें भी अगर आदमी बच जाता तो फांसी होती, लेकिन आत्महत्या करने के बाद तो आदमी बचता नहीं है, फांसी किसकी होगी? ये भी कैपिटल पनिशमेंट के काबिल है। ये भी जो आत्महत्या है, इसकी सजा भी कैपिटल पनिशमेंट ही है, मृत्युदंड। लेकिन आदमी मर जाता है तो सजा किसको मिलेगी? तो ये जो बड़े लोग होते हैं, जिन पर सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार करने का आरोप लगता है, आरोप मत कहिए, आरोप तो वो कहेगा कि सिद्ध होगा तब ना। अब लीजिए, सिद्ध होगा। उस लड़के का आरोप कहाँ सिद्ध हुआ? आत्महत्या कर लिया। जिसको जरा सा भी हया, गैरत, शर्म, लज्जा रहेगी, उसके लिए ना, जिसमें ये कुछ है ही नहीं, लाज, शर्म, हया, गैरत सब पानी भर कर बह चुका है, वो क्या इस्तीफा देगा और क्या वो आत्महत्या करेगा? ये बड़े लोग नहीं होते, आम आदमी से बहुत गिरे हुए लोग होते हैं। एक आम आदमी की जो नैतिकता होती है, उसका जो नैतिक बल होता है, एक आम आदमी इसीलिए भरे बाजार में आराम से घूमता है। लेकिन ये भरे बाजार में आराम से नहीं घूम सकते। ये जानते हैं कि इनकी जान जनता ले लेगी, पब्लिक इनकी जान तुरंत ले लेगी, इसीलिए खुलेआम नहीं घूमते। सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के साए में, सिक्योरिटी के साए में जान इनकी बची रहती है। और न इतने बड़े दरिंदे होते हैं ये सब कि अपनी जान का देंगे, दूसरे की जान लेते हैं। महिलाओं के साथ दुराचार करने का, फिर उनकी हत्या कर देने का या करवा देने का, अपने विरोधियों की हत्या करवाने का। जहाँ भी इनको डर होता है कि हमारा पद कहीं छीन न ले, कोई ले न ले, तो उसकी हत्या करवाने से भी बाज ये नहीं आते। इसलिए ऐसे दरिंदों से थोड़ी सी भी नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरे जो विचार थे मैंने आपके समक्ष रखा। आपको मेरे विचार कैसे लगे
आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक और सब्सक्राइब करें।